नमस्कार, मैं प्रेरणा, आप देख रहे हैं NBC 24। पंचायत चुनाव को लेकर कई गाइडलाइंस को जारी किए गए हैं। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से कराने को लेकर कई तरह के गाइडलाइंस की बातें कही गई है। इस मामले में निर्वाचन पदाधिकारी यशपाल मीणा ने कहा है कि इस बात का ध्यान रखना होगा कि हाट में, बाजार में या सार्वजनिक स्थल पर कहीं भी भीड़ भाड़ में कोई भी परेशानी ना हो। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर आप कहीं भी चुनावी रंजिशों को लेकर बातें करते हैं, सभा करते हैं, तो इस बात की जानकारी पहले प्रशासन को होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों को भी होना चाहिए और स्थानीय प्रशासन को भी होना चाहिए, क्योंकि सबको बखूबी पता है कि पंचायत चुनाव में माहौल बिगड़ ही जाते हैं। इस बात को लेकर यशपाल मीणा ने कई आदेश भी जारी किए हैं, जिसको ध्यान में रखना होगा। तो आइए आपको बताते हैं कि वो क्या है पूरा मामला जिसको यशपाल मीणा ने जारी किया। पंचायत चुनाव को स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर प्रशासनिक कवायद जारी है। इसी कड़ी में आदर्श आचार संहिता को लेकर कई आदेश जारी किए गए हैं। जिला अधिकारी, जिला निर्वाचन पदाधिकारी यशपाल मीणा ने आदेश जारी करते हुए कहा कि किसी हाट, बाजार या भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा का आयोजन करने के लिए सक्षम पदाधिकारी से पूर्व में ही अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना भी देनी होगी, ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा यातायात को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जा सके। डीएम यशपाल मीणा ने आगे कहा कि सभा करने की अनुमति संबंधित निर्वाचित पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा। सभा के आयोजन के क्रम में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग हेतु आवश्यक अनुज्ञा सक्षम पदाधिकारी से सभा के पहले प्राप्त करना होगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र या माइक का उपयोग सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रचार प्रसार संबंधित चरण के मतदान हेतु निर्धारित तिथि के 48 घंटे पूर्व तक ही किया जा सकेगा। बगैर अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इसी प्रकार नुक्कड़ सभा आयोजित करने से पहले निर्वाचित पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। वहीं जुलूस के लिए भी निर्वाचित पदाधिकारी से आदेश लेना होगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अपने आदेश में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उम्मीदवार अपने जुलूस को उन्हीं मार्गों से ले जाएंगे जिनके लिए उन्हें पूर्व में अनुमति दी गई हो। जुलूस के दौरान यह भी ध्यान रखना होगा कि यातायात में कोई बाधा न हो। साथ ही इसकी सूचना पुलिस पदाधिकारी को पूर्व में ही देनी होगी। जुलूस निकालने के दौरान यह ध्यान में रखना है कि जुलूस ऐसा क्षेत्र या मार्ग से होकर नहीं गुजरे जहां ज्यादा भीड़ भाड़ है। यदि 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार एक ही मार्ग अथवा मार्ग अंश पर एक ही समय जुलूस आयोजन का प्रस्ताव हो, तो संबंधित आयोजक एक दूसरे से समन्वय स्थापित कर यह व्यवस्था को सुनिश्चित करेंगे। जुलूस के आपस में नहीं भिड़ने अथवा यातायात बाधित नहीं हो, इस संतोषजनक व्यवस्था के लिए आयोजक स्थानीय पुलिस पदाधिकारियों से सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने आपको दिखाया कि पंचायत चुनाव को लेकर किस तरह से यशपाल मीणा ने कुछ आदेशों को जारी किया है, जिसको ध्यान में रखकर कैंडिडेट्स को अपने आगामी चुनाव को लेकर कैंपेनिंग करना होगा। ऐसे ही और न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल NBC 24।